आज हम पढ़ेंगे फीडबैक मैकेनिज्म्स के बारे में। ठीक है जी। तो फीडबैक मैकेनिज्म जो हमारे पास होते हैं ये क्या होते हैं, इनका बॉडी में क्या फंक्शन है। तो फीडबैक जो मैकेनिज्म है हमारे पास, ये मैकेनिज्म है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है जी। क्या है? एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है दैट ट्रेंड्स, जो कि क्या करेगा, जो कि इनिशिएट करेगा। ठीक है जी। क्या करेगा? ट्रेंड टू इनिशिएट। अब इनिशिएट का वर्ड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि या ये किसी प्रोसेस को शुरू करेगा, ठीक है जी, या क्या करेगा, उसको इनहिबिट करेगा। और इनिशिएट करेगा और इनहिबिट करेगा, तो ये दो प्रोसेस यहाँ पे होंगे। या तो ये उसको शुरू करेगा या एक प्रोसेस को ये क्या करेगा, बंद करेगा। तो ये हमारे पास क्या है जी, एक मैकेनिज्म है जो कि क्या करता है, इनिशिएट करता है या इनहिबिट करता है किस चीज को, प्रोसेस को। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज प्रोसेस। अब जैसे कि हम पढ़ चुके हैं किस चीज के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है जी। अब एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हमारे पास हैं, ठीक है, या कोई भी हमारे पास जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इनकी सिक्रीशन कब होती है, कैसे होती है, इन सारी चीजों को कौन कंट्रोल करता है, इन्हें ब्रेन ही कंट्रोल करता है। मतलब ये है कि हमारे पास जब हार्मोन्स की जरूरत होगी तो तब वो सिक्रीट होंगे, और जब उनकी जरूरत जो है या जिस काम के लिए वो सिक्रीट किए गए हैं, जब वो पूरा हो जाएगा तो उसके बाद क्या किया जाएगा, उसे इनहिबिट किया जाएगा। तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, के हार्मोन्स का इनिशिएट होना और फिर उन्हें उनका काम कंप्लीट होने के बाद, मुकम्मल होने के बाद उनको बंद कर देना कि फर्दर उनकी सिक्रीशन ना हो। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें फीडबैक मैकेनिज्म की, तो हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म के दो प्रोसेस हैं। ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि ये क्या करेगा, इनिशिएट करेगा, और जैसे हमने पढ़ा इनहिबिट। अब अगर हम इनिशिएट की बात करें तो हमारे पास है, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है जी, फीडबैक। अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारे पास क्या है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारे पास ये है कि जब भी कोई काम, जब भी कोई प्रोसेस शुरू हो जाए, तो इस प्रोसेस के थ्रू, इस फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू वो क्या होगा, उसकी फर्दर इंक्रीज होगी। मतलब ये है कि इसमें जो हमारे पास बॉडी है वो वापस सेट पॉइंट पे नहीं आती। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि डू नॉट कम बैक। ठीक है जी। कम बैक का क्या मतलब है, वापस आना। ठीक है। तो डू नॉट कम बैक मतलब ये है कि जो बॉडी है वो वापस अपनी सेट पोजीशन पे नहीं आती। ठीक है। तो हमारे पास जो है ये क्या होते हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं। अब कुछ एस्पेक्ट्स में, कुछ वक्त जो है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है ये बॉडी के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन कुछ प्रोसेस में ये क्या होता है, ये नुकसानदेह होता है। अब यहाँ पे ये है कि सेट पॉइंट का मतलब ये है कि हर एक बॉडी का एक सेट पॉइंट होता है। मतलब जैसे कि कोई हार्मोन सिक्रीट हो रहा है तो उस हार्मोन ने एक खास मिकदार में सिक्रीट होना है। ठीक है। हम यहाँ पे किस चीज की एग्जांपल लेते हैं, इंसुलिन की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है जी। अब इंसुलिन का क्या फंक्शन है, इंसुलिन का फंक्शन ये है कि ये क्या करता है, जो ब्लड में मौजूद ग्लूकोज है उसे वो कन्वर्ट कर देता है किस चीज में, ग्लाइकोजन में। ठीक है जी। जब उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कि भाई इंसुलिन ने अपना काम कर दिया। अब अगर इंसुलिन इतना सिक्रीट हो रहा है कि जितनी ब्लड को जरूरत है ग्लूकोज की, वो भी ये कन्वर्ट कर रहा है ग्लाइकोजन में, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब ये है कि अगर इंसुलिन नॉर्मल फंक्शन कर रहा है तो जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा उसको वो कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में। लेकिन अगर हम इसको लें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में, तो इसका मतलब ये है कि एक्स्ट्रा कन्वर्ट करने के बाद जो ब्लड को जरूरत है ग्लूकोज की, ये उसको भी कन्वर्ट कर देगा। ठीक है जी। तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब बॉडी जो है वो अपनी सेट पॉइंट पे नहीं आती। तो इसमें अगर कोई चीज कम हो रही है तो इस मैकेनिज्म के थ्रू ये उसे फर्दर कम कर देता है। ठीक है। अगर कोई चीज जो है वो बढ़ रही है तो वो इस मैकेनिज्म के थ्रू और बढ़ती ही जाती है। तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और यूजफुल एस्पेक्ट इसका क्या है कि जैसे कि हमारे पास होता है इन्फेंट। इन्फेंट क्या होता है जी, इन्फेंट वो बच्चा, ठीक है, जो कि अभी अभी
जो कि दुनिया में अभी अभी आए होते हैं, या जो क्या करते हैं, जो कि फीड करते हैं अपने किस चीज पे, अपने मदर्स पे। तो जब इनफेंट क्या करता है, अपनी मदर से फीड लेता है, सकलिंग करता है, तो उसकी सकलिंग से स्टिमुलेशन हो जाती है हमारे पास किस चीज की, हमारे पास स्टिमुलेशन हो जाती है हार्मोन्स की। कौन से हार्मोन्स? वो हार्मोन्स जो कि मदर की बॉडी में मौजूद हैं, ठीक है। स्टिमुलेशन हो जाती है हार्मोन की किस चीज में, इन मदर्स। अब जब स्टिमुलेशन हो जाएगी तो इससे क्या होगा, इससे मिल्क की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। और वही मिल्क क्या है, फूड है उस बच्चे के लिए, मिल्क प्रोडक्शन होगी। तो जितना ज्यादा हार्मोन बनेगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, मिल्क की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, जो कि जरूरत है उस बच्चे के लिए। तो ये हमारे पास पॉजिटिव एस्पेक्ट आ जाता है किस चीज का, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है उसमें हमारे पास किस तरह का प्रोसेस होता है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है जी। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारे पास क्या है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हमारे पास जो बॉडी है वो वापस अपने सेट पॉइंट पे आ जाती है, ठीक है। हम दोबारा क्या करते हैं, एग्जांपल वही इंसुलिन के लेते हैं और ग्लूकेगॉन के लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कौन सी चीज, दैट इज इंसुलिन, और दूसरी हमारे पास क्या है, दैट इज ग्लाइकोज, ठीक है जी, ग्लूकेगॉन। सॉरी, इसको हम ठीक कर लेते हैं, क्या है, ग्लूकेगॉन। ये हमारे पास क्या है, ग्लूकेगॉन है, ठीक है। इन दोनों की हम एग्जाम, इंसुलिन क्या करता है, ये फ्री शुगर को कन्वर्ट कर देता है किस चीज में, इनटू द ग्लाइकोजन, ठीक है, जो कि ब्लड में एक्स्ट्रा हो। और जो हमारे पास है ग्लूकेगॉन, ये क्या करता है, स्टोर ग्लाइकोजन को दोबारा कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, जब हम डाइटरी इनटेक ले लेते हैं, जब हम कोई चीज खा लेते हैं, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज के जो लेवल होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास साइकिल 1 है, ठीक है जी। अब जब डाइटरी इनटेक से हमारे पास क्या हुआ, ग्लूकोज जो था वो बढ़ गया, तो ये ग्लूकोज क्या करता है, ये एक्टिवेट कर देता है हमारे पास पैनक्रियास को, जो कि जिसमें कौन से सेल होंगे, बीटा सेल होंगे। अब ये बीटा सेल क्या करेंगे, इस इंसुलिन को एक्टिवेट कर देंगे। तो इंसुलिन क्या करेगा, जो हमारे पास ब्लड में जो ग्लूकोज मौजूद है उसे वो कन्वर्ट कर देगा किस चीज में, इनटू द ग्लाइकोजन, और उस ग्लाइकोजन को वो स्टोर कर देगा कहां पे, लिवर में। अब ब्लड के पास या मेटाबॉलिज्म जो है वो हो गया, जितनी भी ब्रेकडाउन होनी थी बॉडी में वो हो गई। अब बॉडी को दोबारा खुराक की जरूरत है, मतलब ये है कि ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो डिक्रीज हो गया है, कम हो गया है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास साइकिल 2 है, ठीक है जी। तो अब इस साइकिल में हमारे पास क्या होगा कि अब दोबारा जो है हमारे पास क्या होगा, पैनक्रियाज में जो पैनक्रियाज में हमारे पास बीटा सेल थे, जैसा कि हम कल पढ़ चुके थे, एक अल्फा सेल्स थे और एक बीटा सेल्स थे। ये बीटा सेल्स क्या करेंगे हमारे पास, इंसुलिन को सिक्रिएट किया था किस चीज ने, बीटा सेल ने। अब यहाँ पे अल्फा सेल जो है ये क्या करेंगे, ये एक्टिवेट करेंगे किस चीज को, ग्लाइकोजन को। ग्लाइकोजन का क्या फंक्शन है, ग्लाइकोजन का फंक्शन ये है कि ये लिवर पे जाके एक्ट करेगा और वहां से ग्लूकेगॉन का फंक्शन क्या है कि ये जाके लिवर पे एक्ट करेगा और ग्लाइकोजन को दोबारा कन्वर्ट कर देगा किस चीज में, ग्लूकोज में, और ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह बॉडी जो है वो इन दोनों साइकिल में वापस अपने सेट पॉइंट पे आ जाती है, और यही है हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो आज हमने पढ़ा फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में कि किस तरह जो है बॉडी किसी मैकेनिज्म को इनिशिएट करती है और फिर उसे इनहिबिट कर देती है। तो फर्दर इसके दो प्रोसेस हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जिसमें बॉडी जो है वो वापस अपने सेट पॉइंट पे नहीं आती। अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो इस प्रोसेस के थ्रू फर्दर इंक्रीज होगी, अगर कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू और डिक्रीज होगी। और फिर हमने बात की नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की, जिसमें बॉडी जो है वो वापस अपने सेट पॉइंट पे आ जाती है, जिसमें हमने इंसुलिन और ग्लूकेगॉन के एग्जाम्पल से ग्लूकोज को कन्वर्ट किया ग्लाइकोजन में और दोबारा ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में, और बॉडी को हम वापस ले आते हैं सेट पॉइंट पे। तो आज हमने फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा।